हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे आज एम्पियर के परिपथी नियम से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो पहले एम्पियर का परिपथी नियम पूछ दिया जाता है, जो कि एकदम कथन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरम पूछा जाएगा एक साथ। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और साथ में इसी का उपयोग करके या इसी की सहायता से एक लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए व्यंजक पूछ दिया जाता है। तो बच्चों यहां पे मैं एक टॉपिक लेकर चल रहा हूं कि सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, वो भी एम्पियर के परिपथी नियम से। नहीं तो आप लोग कह दो कि सर एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो तो बहुत लंबा थ्योरम था, उसको तो आपने आधे घंटे में कराया था। वो अलग व्यंजक है बच्चों। और ये एम्पियर के परिपथी नियम से एक हम बंद वक्र बनाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जनरेट होता है, तो एक बंद वक्र होता है, क्योंकि एक बंद लूप के लिए ही आपका एम्पियर का परिपथी नियम लागू होता है। यदि बंद लूप नहीं है, बंद वक्र नहीं है, तो फिर एम्पियर का परिपथी नियम लागू नहीं होता। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में पूछेगा तो दोनों साथ में पूछेगा। एम्पियर का परिपथी नियम यह कहता है कि किसी बंद वक्र का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो ये आपका रेखीय समाकलन हो जाता है बच्चों। दोनों सदिश है, तो किसी भी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद वक्र में जितना धारा है बच्चों उसका म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। मैं आप रिवीजन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसका प्रयोग हम करेंगे। इसके पहले भी हमने एम्पियर का परिपथी नियम कराया है। तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है किसी भी बंद वक्र के, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जितना क्षेत्रफल घेर कर रखा है उस क्षेत्रफल में जितना धारा बह रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आपको एम्पियर का परिपथी नियम क्लियर रहना चाहिए। हम बच्चों सबसे पहले एक चालक तार लेते हैं। एक्स वाई हमारे पास एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होती है बच्चों, तो आपने दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा कि यदि धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि धारा की दिशा में, जैसे धारा मैं कह रहा हूं ऊपर की ओर बह रहा है, तो धारा की दिशा में अंगूठा हो तो उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। जैसे बच्चों यहां पे ये आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेगा। ये हमारे पास धारावाही चालक है। बोलोगे सर ये तो रिफिल है पेन का, अरे कोई बात नहीं, समझना है। तो इसमें जो बच्चों ये आपका वृत्ताकार, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने कागज का एक वृत्ताकार भाग बनाया है। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गति करती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। जब इस धारावाही चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो घूम रहा बच्चों, जैसे इस डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको। अब इस पे हम कॉपी पेन में सिर्फ समझा सकते हैं, यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते हैं चालक तार। अब चालक तार कहने का तात्पर्य हुआ कुछ इस प्रकार से, आप देखो, अब देखो यहां पे थोड़ा सा, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आपको समझ में आया कि मतलब यदि धारा ऊपर की ओर बह रहा बच्चों, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझो, धारा इसमें नोक की दिशा में बह रहा है, तब ये चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इसको हम इस प्रकार से पकड़ते हैं, ये देखो इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया कि धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो बच्चों, धारा ऊपर की ओर अंगूठा ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र उंगली जिस दिशा में मुड़ती है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से कुछ होगी, है ना। कुल मिलाकर यदि मैं कह दूं कि एक चालक तार है, चालक तार यहां पर रख दिया, तो भाई इसके चुंबकीय, अरे यहां पर रखता हूं कैमरा के सामने, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे घुमा दो भैया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ये, है ना, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज इस प्रकार से होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो हमने कहा कि हमने एक चालक तार ले लिए और भाई ये धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर जो आपका एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा ये वृत्त के रूप में होगा। क्योंकि ये सारा चीज हम लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे ना कि तार में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें तो चालक तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्त के रूप में होता है। तब हमने कहा कि यदि इसके चारों ओर एक वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र है तो हम क्यों ना बंद लूप की कल्पना कर लें, एक बंद वक्र की कल्पना कर लें। तो भाई हम एम्पियर लूप की कल्पना कर लेते हैं कि आर त्रिज्या का एक हमारे पास एम्पियर लूप है।
और क्वेश्चन क्या बोला है कि चालक तार के समीप कोई भी बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने कहा कि इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब इसी बिंदु P से जाते हुए एक हमने एम्पियर लूप की कल्पना कर ली। तब एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन, किसी बंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन, ये हम कहते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र है। किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन करेंगे, अल्पांश dl की कल्पना करेंगे, रेखीय समाकलन, ठीक है बच्चों। उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम से हो गया। समझ में आया कुछ? तो भाई यहां पे आप कहोगे सर कैसे लिख दिए, चलो कोई बात नहीं है। हमने कहा एक्स वाई एक चालक तार है, धारा प्रवाहित करते हैं, इसके r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, इसलिए r त्रिज्या के वृत्त के रूप में हम एम्पियर लूप की कल्पना कर लेते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय, भैया पेन भी नहीं चल रहा है, चलो भैया अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से ये आपका हो गया है, ठीक है। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से आया कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है ना, उसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, इसमें जितना धारा प्रवाहित करके जिसमें जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसके म्यू नॉट गुना होता है, यानी जो प्रवाहित धारा है उसके म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद आपको यह लिखना है कि जो बिंदु P है बच्चों, यहां पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, इसका जो डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र इसी तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, तो जो अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा पे, तो उनके बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। कि बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, तब B और DL दोनों के बीच का कोण बच्चों कितना डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आगे हम एम्पियर के नियम से ही बात करेंगे, आगे कुछ है नहीं इसके अलावा बच्चों। जैसे हमने कहा एम्पियर का नियम कितना है, V डॉट DL हो जाता है बराबर म्यू नॉट I। एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है भाई साहब कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखो A डॉट B जब टूटता है, A डॉट B टूटता है तो A B cos थीटा, थीटा के जगह 0 डिग्री, चूंकि हमने थीटा बराबर 0 डिग्री बता रखे हैं तो इसमें अब आगे हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों। यहां पे B DL आ जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है और म्यू नॉट I हो जाएगा। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि बच्चों चूंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहां पर हम नहीं लिखे। आगे देखें, B बाहर ले लेते हैं, बचेगा कितना आपका, DL बचेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I। अब DL जो है अल्पांश है, लेकिन पूरे वृत्त के लिए हम बात करेंगे तो ये आपका एक वृत्त का परिधि हो जाएगा। ये एक प्रकार से भाई समाकलन का मतलब होता है पूरा भाग, ठीक है। अल्पांश DL है लेकिन समाकलन लग गया मतलब पूरा भाग। तो ये R त्रिज्या का जो वृत्त है उसकी परिधि है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वृत्त की क्या है बच्चों, परिधि है, वृत्त की परिधि है। कहानी बड़ा लंबा चौड़ा रहता है और लास्ट में आंसर 2 मिनट में आ जाता है। तो यहां पर हम रखेंगे B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट I। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान निकालना है, तो ये म्यू नॉट I रहेगा ही, नीचे आ जाएगा 2 पाई R। देखो भाई खत्म, यही हमको निकालना था बच्चों। आंसर भी आ चुका है कि सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की गणना यूं आसानी से आपने कर लिया। पूरा कहानी आपको समझाया गया। हाँ थोड़ा सा टाइम लगा, इसके पीछे रीजन था क्योंकि भाई हमको पूरा एक सिस्टमेटिक बताना था कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे ही क्यों होता है। नहीं लोग कहेंगे सर ये डायग्राम आप अपने से रट्टा मार के आए हो और यहाँ पर रट्टा मार के समझा दिया, हमको कुछ समझ में आया नहीं है। तो ये हमको समझाना पड़ता है ना कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इसी दिशा में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, हमने एक अल्पांश की यहाँ पे कल्पना कर ली, तो यहाँ पे अल्पांश का भी दिशा है, तो इनके बीच कोण भी 0 डिग्री है। तो कुछ जो फार्मूला यूज होता है तो वो आपके मन में डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें एक फार्मूला लगा A डॉट B, और जिससे नहीं बन रहा है तो लिख लो AB cos थीटा होता है। जो cos थीटा है, थीटा का मान A और B के बीच
का कोण होता है। तो ए जैसे हमारा बी था, बी हमारा डीएल, इनके बीच 0 डिग्री हो गया, ये चीज हो गया बच्चों। तो ये फार्मूला लग गया। और एम्पियर का परिपथी नियम, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, प्रवाही धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये दो फार्मूले यहां पर यूज हो गए। और एक वृत्त का परिधि, जो अल्पांश होता है ये तो अल्प भाग के लिए है, लेकिन समाकलन मतलब पूरा का पूरा। आर त्रिज्या का वृत्त है तो वृत्त की परिधि हो गई। बच्चों यदि आपको फिजिक्स का पूरा नोट्स लेना है तो 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, मात्र 100 रुपए लगता है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है, मुझसे आप कंफर्म करके ही नोट्स लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में फ्रॉड भी करते हैं। तो लोगों के मन में डाउट भी रहता है कि भाई सर नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे से बात भी कर सकते हो। जब भी नोट्स लें तो आप बात कर लें, ताकि कंफर्मेशन रहे आपका। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।